ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम अपने गुरु जी के चरणों में मेरा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने शिव महापुराण कथा का 11वां अध्याय बताया था। आज 12वें अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। संगत जी, सबसे अनुरोध रहेगा, अवश्य कथा का लाभ लीजिए। कथा बहुत सुंदर हैं। जितनी भी कथाएं हैं, 7 संगीता हैं। 7 संगीताओं की बहुत सुंदर सुंदर अनोखी कथाएं हैं, जिनको कि मैं संस्कृत में भी सुना रही हूँ और हिंदी में उनका रूपांतरण बोल रही हूँ मैं। तो सबसे अनुरोध रहेगा, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अथ 12वां अध्याय, भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारदोवाच ब्रह्मन् प्रजापति तात धन्यस्त्वं शिवशक्तिधि एतदेवा पुनः सज्ञा ब्रूहि मे विस्तरादिधि। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजापति, हे तात, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। ब्रह्मोवाचम् एकस्मिन् समये तात ऋषिणाहूय सर्वतः निर्जरां चावधं प्रीत्या सुवचा पद्मसंभवां। यदि नित्या सुखे श्रद्धा, यदि सिद्धश्च कामकाः आगन्तव्या मया शार्दं तीरं क्षीरपयोनिधि इत्येतद्वचनं श्रुते गतास्ते हि मया सह यत्रास्ते भगवान् विष्णु सर्वेषां हितकारकं। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवा जनार्दनम् उपतस्तु शूरान्नत्वा सुकृताञ्जलयो मुनिम् तद्दृष्ट्वा च तदा विष्णुर्ब्रह्मध्यानामरान्तस्थान् स्मरणं शिवापदं भोजामाब्रावीत् परं वचः। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आएं। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहां पर गए जहां सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे मुने, वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ, देव देवेश्वर जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर मन में शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु कहने लगे, विष्णुरोवाचं किमर्थमागता यूयं ब्रह्मध्याश्च सूर्यश्रेया शर्वां वदता तथा प्रीत्या किम कार्य विद्यते धुनाम। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मादि देवों और ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें। इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा? ब्रह्मोवाचम् इति पृष्ठस्तदा तेन विष्णुना च मया सुरां पुनः प्रणम्य में तं प्रीत्या किं कार्यं विद्यते धुनां विनिवेदायुतं कार्यं याब्रून वचनम शुभम। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा कि इस समय आप सबके आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। देवोचो नित्यं सेवा तु कस्यैव कार्या दुःखपहारिणीम् इत्येतद्वचनं श्रुत्वा भगवान् भक्तवत्सलं सामरस्या मम प्रीत्या कृपया वाक्मब्रुवीत्। देवता बोले, हे विष्णु, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए। देवताओं का यह वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपापूर्वक यह वाक्य कहने लगे। श्री भगवानुवाच भगवान् शृणुसुरे सम्यक् श्रुतं च भवता पुरां तथापि कथ्यते तुभ्यं देवेभ्यश्च तथा पुनः। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवों के साथ आपने पहले भी यह इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूँ।
दृष्टं च दृश्यते देवा किं पुनः पृच्छ्यते धनं ब्रह्मन् देवा समस्त्याशा बहुधा कार्यतत्परे शैवा सदा देवा शङ्करं सर्वदुःखः ममापि कथितं तेन ब्राह्मणोऽपि विशेषतः प्रस्तुतं चैव दृष्टं वा सर्वं दृष्टान्ताद्भुतं त्याज्यं तदर्चनं नैव कदापि सुखमिप्सुभिम्। हे ब्राह्मण, आपने अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं इसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं भी उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा से भी कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है। अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। संत्यज्य देवदेवेशं लिंगमूर्ति महेश्वरं तारपुत्रास्तथैवैत नष्टस्तेऽपि सबान्धवा मया च मोहितास्ते मायया दूरता कृतं सर्वे विनष्टा पर्धस्तां शिवेन रहिता तदा तस्मात् सदा पूजनीयो लिंगमूर्तिधरो हरा सेवनीयो विशेषेण श्रद्धया देव सत्तमं सर्वलिंगा अर्चना देवा देवदैत्यास्य सत्तमम् अहं त्वं च तथा ब्रह्मन् कथं तद्विस्मृतं तयां तल्लिंगामर्चे नित्यं येन कन्यापि हेतूनां तस्मात् ब्रह्मन् सुरे सर्वा कामा फलप्सया सायन हानिस्त्यन् महाछिद्रं सान्दता सा च मुग्धतां यूनमुहूर्तं क्षणं वापि शिवं नैव समर्चेत। देवी देवेश्वर भगवान शिव के शिवलिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों से तारपुत्र नष्ट हो गए। शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण वे सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए और जब वे शिव की भक्ति से वंचित हो गए तब वे नष्ट हो गए और ध्वस्त हो गए। अतः हे देव सत्तम लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष